क्या हुआ? तुमको गाड़ी मिल गई ना? बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें मिल के समझाता हूँ। बस यार मेरा तुमने एक काम करना है, जितनी जल्दी हो सके तुम यार फारूक जमान के घर जाओ और वहां जाके फरा आंटी का नंबर किसी तरीके से लिख कर आओ। फिर मैं फरा आंटी से खुद ही पूछ लूंगा कैनी कहाँ है और किधर है। ठीक है? ओके चलो ठीक है, बाद में बात होती है। पुप्पो, पुप्पो। हाँ बेटा इधर हूँ। पुप्पो, हो क्या हो गया? किस बात की खुशी है? लॉटरी निकल आई है क्या? यही समझ लो। पुप्पो, मेरा कराची वाला दोस्त है ना मुनव्वर, वो जिसका कराची ट्रांसफर हो गया था, याद है आपको? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अभी अभी मेरी उससे बात हुई है, उसका वापस हैदराबाद ट्रांसफर हो गया है और उसका कराची वाला घर वो खाली है। वो मुझे कह रहा है वहां आके रह लो। कराची के रहना, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, अब हम कराची जाएंगे? हाँ, तो वैसे भी तुम्हें और पुप्पो को कराची जाने का कितना शौक था, और इसी बहाने समंदर भी देख लेना, वो शौक भी पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ घूमने फिरने की हद तक, वहाँ हमेशा डेरा डालने के लिए नहीं। ओहो, तो पुप्पो जब तक इंतजाम नहीं हो जाता तो हम लोग तब तक तो वहां जाकर रह सकते हैं ना, बगैर किराए के। किराया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बेटा तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? मेरी नौकरी का, मैं तो नौकरी ढूंढ लूंगा वहां जाके, वैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई है और वैसे भी कराची में बहुत नौकरियां हैं, आसानी से मिल जाएगी मुझे। आप उसकी फिक्र ना करें, आप बस जाने की तैयारी करें। अच्छा चलो देखते हैं। मैं भी जाकर अपना सामान वगैरह देखता हूं। अम्मी वहाँ से सारा कुछ खाली कर दिया ना आपने? हैं? या कुछ रह गया वहाँ पे? अब ये क्या कह रहा है ये? छोड़े सो पागल हो गए। वो प्लेट उठाना मुझे इसके साथ। बेटा मेरे ख्याल में बिजनेस के साथ साथ तुम्हें पॉलिटिक्स पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तुम्हारे इकलौते बेटे हो, मेरे बाद तुम्हें ही देखना है सब कुछ। डैड आई हेट पॉलिटिक्स। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया है, और आपकी ये जो पॉलिटिक्स है ना, सिवाय नफरत और दुश्मनी के कुछ और नहीं सिखाती है। बहादुर लोग ही जीतते हैं, बुजुर्ग तो जंग से पहले ही हार जाते हैं। डैड सोच है आपकी, ये जो मोहब्बत है ना इंसान को इतना मजबूत और बहादुर बनाती है, उतना ना तो आपकी पॉलिटिक्स बना सकती है और ना ही आपकी दुश्मनियां। मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम नहीं। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। मानता हूं कि आप मेरे बाप हैं, लेकिन मैंने बहुत ही कम उम्र में सियासत के सिवा काफी कुछ सीख लिया है। ये क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा है ये सब कुछ करने के लिए। अली साहब, एक बुरी खबर है बॉस। हाँ, आज से पहले कोई अच्छी खबर लाए हो तुम? क्या हो अब्दुल, परेशान हो? अली साहब, ड्राइवर छोटे साहब की गाड़ी लेकर गया था, किसी ने उस पर फायरिंग कर दी है। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई है, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। गाड़ी के नुकसान की परवाह नहीं है, बस जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। साहब मुझे तो लगता है ये फारूक जमान के आदमियों का काम है। फारूक जमान के अलावा ऐसी घटिया हरकत कर भी कौन सकता है? जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, उसकी नीच हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और अच्छी हरकतें करने से किसी का कद ऊंचा नहीं हो जाता। अरसलान, सोचो इस गाड़ी में तुम होते तो। सही कह रहे डैड, अगर इस गाड़ी में मैं होता तो। मामा, ये आपकी चूड़ियां बहुत प्यारी लग रही हैं। जरा मैं आपकी ये चूड़ियां देख सकता हूं? क्या
जो मतलब बेटा? मम्मा प्लीज दिखाएं तो। डैड बेहतर होगा कि ये चूड़ियां मम्मा की जगह आप पहन ले। अरसलान, सकीना, ये क्या हो रहा है? कहां से मिली तुम्हें? ये यहाँ से मिली मुझे। तो इधर कोई चीज भी मिला करे ना मुझे लाके दिया करो। जी। जाओ, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। रानी मेरी बच्ची, लगाओ ना सही से, जल्दी करो यार। तो तुम हेल्प कर दो, खड़े होके ऑर्डर मत दो मुझे। पकड़ो इसको यहाँ से, खींचो सही से जोर तो लगाओ। खींचो, पता ही नहीं एक किस मिनट। तरह। हाँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया। इतने प्यार से दिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर, और तुमने तोड़ दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? था ही इतना नाजुक, जरा सी ठेस लगी और टूट गया। मेरा दिल भी इतना ही नाजुक है तैमूर। तुम्हारी जरा सी बात से मेरा दिल टूट जाता है। यकीन करो मेरा, जब भी तुम्हारी आंखों में अजनबियत देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी कहाँ छोड़ दो, लग जाएगा हाथ में। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? बिल्कुल नहीं। अगर लग गया तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और खामखा मेरा ही खर्चा हो जाएगा। तुम्हें तो ठीक से प्यार भी करना नहीं आता। चलो कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। अच्छा। तैमूर, तैमूर मुझे लग रहा है वही लड़के आए हैं। अब क्या होगा? वो उस लड़की के साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। तैमूर, तुम पीछे वाले दरवाजे से जाओ और इनकी लड़की ना इनको वापस कर दो। खामा खाए वो भी यहाँ मुसीबत में ही रहे। जाओ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से चले जाओ। जाओ बेटा जाओ। हनी बीबी, हनी बीबी, चलिए भागे, जल्दी करें, जल्दी करें। जल्दी चलो जल्दी।
जल्दी आओ जल्दी आओ। चले। चले चले जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो अंदर। और सुनो, अंदर से कुंडी लगा लो, कुछ भी हो जाए कुंडी मत खोलना और कोई आवाज भी मत करना। अच्छा मम्मी आप अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, कुंडी लगाओ जल्दी। अरे हम सिर्फ 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, 3 महीने के लिए नहीं जा रहे जो इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो तुम। अरे फौतगी हुई है मेरे खानदान, कोई शादियाने नहीं बज रहे जो इतनी तैयारी के साथ तुम जा रही। असल में तो फौतगी मेरे घर में हुई, लोगों को ताजियत के लिए मेरे घर आना चाहिए और मैं यहां से जा रहा हूं। शर्म का मुकाम। मैं जरा सकीना को देख के आती हूँ। हाँ, जल्दी बुलाओ उसको। डैड, बेहतर होगा कि ये चूड़ियां मम्मा की जगह आप पहन ले। बात सुने, देखें वो तो बच्चा है ना, अगर उसने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो आप तो बड़े होने का सबूत दें। तुम्हारे उस बच्चे ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सारी जिंदगी याद रहेगी मुझे। इतनी इंसल्ट, वो भी बख्तियार आली की। अच्छा आप ये पानी पिए, बैठ तो जाएं। ये लें। नहीं चाहिए मुझे पानी, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप अपना गुस्सा थूक दें और आप देखिएगा अरसलान आपसे खुद आके सॉरी करेगा। मुझे उसके सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे को कंट्रोल कर लो, वरना अगर मैंने कंट्रोल किया ना तो फिर शिकायत मत करना। भैया ये कराची की 2 टिकट चाहिए। ये
निकल रही है अभी? मेहरबानी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? पीछे जाके बैठो। बदतमीज आदमी जाहिद। उठाओ सारा सामान इनका और निकाल कर बाहर फेंक दो। इज्जत की जबान समझ नहीं आती इन्हें। बढ़ जाओ। ऐसा कसम मत करना। देखो हमने सारा सामान बांध लिया है। सिर्फ एक रात की मोहलत दे दो, हम सब होते यहाँ से चले जाएंगे। अंदर कोई नहीं है, हर तरफ देख लिया मैंने। सीधी तरह बता बुढ़िया, कहाँ छुपा के रखा तूने उस लड़की को, वरना खड़े खड़े घर को आग लगा दूंगा। लड़की? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। और वो जो उस दिन तेरे साथ थी वो कहाँ है? जल्दी बता। उस जलपरी को अपने साथ लेके जाएंगे तो खुद चली जाएगी पीछे तू से लेके। वो बेटा, यहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। तू मेरा यकीन करो, यहाँ कोई लड़की नहीं है। देखो मुझे हाथ मत लगा रहा, मुझे हाथ मत लगा रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खुदा के लिए बेटा, हमें सिर्फ एक रात की मोहलत दे दो, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मेरी उम्र का तो लिहाज करो। देखो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। चुप कर बुढ़िया, वरना इसी कमरे में गाड़ दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नहीं जाना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निगाह, तू तो कह रही थी बुढ़िया कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, और ये क्या है? छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को। जल्दी करो। मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। वो लड़की ना मेरे भतीजे के साथ भागी इस तरफ से, पीछे से उसको जाके पकड़ लो। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। ले जाओ उसे गाड़ी में। छोड़ो मेरी बेटी को, बेबी अपना काम कर। छोड़ो मेरी बच्ची को, निकाल। छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो। काम कर। छोड़ो मेरी बेटी को।
अब बुढ़िया को अंदर कर। अपना काम करो वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो पीछे। छोड़ो मेरी बच्ची को, निकाल। चलो पीछे हटो। लेके उसे गाड़ी में। मेरी बच्ची को छोड़ो, छोड़ो मेरी बच्ची को। मार दूंगा। निकाल मेरी बच्ची को, छोड़ो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मेरी बेटी को। जल्दी करो। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को छोड़ो। चलो उसे गाड़ी में। छोड़ो मेरी बेटी को। डाल गाड़ी में। निकाल, अरे कोई बचाओ, कोई है, निकाल, छोड़ो मेरी बेटी को, अरे कोई है, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, कोई है, मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को, अरे मेरी बेटी को बचाओ भाई, बचाओ मेरी बेटी को, खुदा तुझे गारत करे, तैमूर बर्बाद करे, तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अरे मेरी बच्ची को कोई बचाओ, मेरी बच्ची को गुंडे ले गए, कोई बचाओ अल्लाह। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप बैठे ना। क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था, निगत का फोन नहीं आया अभी तक। पता नहीं वो लोग चले गए या फिर अभी वहीं पर होंगे। तो तुम कर लो फोन। फोन तो मैं कर लेता, लेकिन बस इस बात का डर है कि अगर वो लोग वहीं हुए तो उन्हें हमारा पता चल जाएगा। मैंने बहुत बार इरादा किया लेकिन हिम्मत नहीं हुई। खैर आप परेशान ना हो, वो लोग चले जाएंगे तो निगत मुझे खुद फोन कर लेगी। लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। हम हैदराबाद से कराची भी पहुंच गए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो अब तक वहां होंगे। तुम कर लो उससे फोन। आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद करता हूँ। फोन नहीं उठा रही अभी। हो सकता है वो लोग अभी वहीं पर हो। खैर मैं निगत को घर जाके फोन करूंगा। मैं अभी मुनव्वर को फोन कर लूं, दोस्त है मेरा। इसका फोन बंद जा रहा है। इसका एड्रेस है मेरे पास। ये
या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को। या अल्लाह निगाह दरे मेरी कोई मदद करो। बहन मेरी बात सुनो, मुझे मोबाइल पे बात करवा दो, मैं तैमूर को बताना चाह रही हूँ कि उसने हमारे साथ कौन सा जुल्म किया है। मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह मेरी मदद कर, खुदा के वास्ते मेरी बात सुने, मेरी बात करवा दे। मैं तैमूर को इत्तला देना चाह रही हूँ कि फारूक जमान के गुंडों ने मेरी बच्ची उठा ली। फारूक जमान के गुंडों ने मेरी बच्ची उठा ली। तो मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मेरी बच्ची की जान में होगी अल्लाह। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ दीदी। मैंने कहा था मुझे मेरे हाल पर छोड़। अब देखो मेरी वजह से तुम्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ा। मैंने हर तरह के हालात में जीकर देखा है दीदी, और मुझे इस वक्त अपनी कोई फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। अब भी वक्त है तैमूर, वापस लौट जाओ। नहीं दीदी, वापसी के सारे दरवाजे बंद करके आया हूँ। ऐसा नहीं है तैमूर, वहां तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारा घर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए वापस चले जाओ। आप उनकी फिक्र ना करें, कल मैं उनको यहीं बुला लूंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी का साया तुम लोगों पर भी पड़े। और क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए सब कुछ? क्यों? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? कुछ भी तो नहीं। रिश्ता तो बन गया है नहीं दीदी आपसे। आप पर सलान साहब की मोहब्बत है, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। मेरी इज्जत के लिए अपनी इज्जत मत गवाओ। होश से काम लो तैमूर। तुम मेरे लोगों को जानते नहीं हो, तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन। आपकी कोई भी बात मेरा फैसला नहीं बदल सकती। कुछ फैसले इंसान सोचे समझे बगैर करता है, और आप मेरा वही फैसला। हमने बड़ी कोशिश की है साईं, बस वो दोनों बचकर निकल गए। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बस आप बेफिक्र रहिए। और ना सही ना, भरोसा रखें। आपसे वादा तो किया है तो पूरा तो करके दिखाएंगे। बस 2 दिन की मोहलत दे दें।
वैसे भी उनके ताश का एक पत्ता तो उठा लाए, बस आप देखते जाइए, खुद ही आएंगे भागे भागे। साईं उसकी मंगेतर को देखिएगा कैसे आएगा दो मिलाता पीछे पीछे। ओ साईं, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तो फिर साईं, चलो भाई, वापस छोड़ के आना इस लड़की को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मैं हैदराबाद से आया, मेरी जेब कट गई रास्ते में, ये मोबाइल खरीद लेंगे आप मुझसे? अबे नहीं भाई, कौन से चोरी का सामान रखा भाई? क्या भाई, हमने खरीदे भाई, भागो ऐसे। माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो। चोरी कर अस्सलाम वालेकुम भैया, ये मोबाइल खरीदेंगे आप? नहीं भाई, अपना काम करो, जाओ दिमाग। भैया ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ये मोबाइल खरीदेंगे आप? नहीं भाई, दिमाग खराब नहीं करो। नहीं भाई, नहीं, ये सही नहीं भाई, चोरी का मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये मोबाइल खरीदेंगे आप? ये नहीं भाई, मैं हैदराबाद। भैया ये मोबाइल खरीदेंगे आप? क्या भाई, काम कर अपना। भैया ये भाई ये अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मोबाइल खरीदेंगे आप? ये यार दिमाग यार अस्सलाम वालेकुम भैया, ये मोबाइल लोगे आप अगर? अच्छा, दरअसल मैं हैदराबाद से आया हूँ, जेब कट गई है मेरी, कुछ थोड़ी मदद कर सकते हो आप? यार भाई माफ करो। जाओ।